हमारे साथ इस वक्त कोच चौधरी शुएब साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं, साथ ही साथ अंडर 13 टीम के पहलाज हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं, इब्राहिम मौजूद हैं, मोमिन काशिफ मौजूद हैं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू शुएब साहब, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ से फेमिलियर नहीं कि ये विंटर गर्ल्फ टूर्नामेंट होते क्या है, किस किस्म का इसमें गेम खेला जाता है, और फिर इसमें जो मुख्तलिफ टीम्स अंडर 15 एंड अंडर 13 कितने ममालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किए, तमाम चीज़ें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। जी, ऐसा है कि ये इंटरनेशनल लेवल इवेंट होते हैं। इनमें जो अच्छे क्लब्स होते हैं ना, उनको इनवाइट किया जाता है खेलने के लिए। तो हमें इनविटेशन आया था उनकी तरफ से, दुबई वालों की साइड से, कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। तो हमारी अंडर 13 और अंडर 15 दो कैटेगरीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जब आपने परफॉर्मेंस की बात की है, लेकिन इतने छोटे बच्चों को, इतने छोटे भी नहीं है बट इस एज ग्रुप को संभालना, जो कि टीन एजर्स भी हैं और वो काबू में भी नहीं आते होंगे ऑब्वियसली, मतलब शरारती से बच्चे होते हैं ना, कितना चैलेंजिंग गेम इटसेल्फ था और इन बच्चों को संभालना कितना चैलेंजिंग था। एक्चुअली हम इस पे 3 महीने से वर्क कर रहे थे। हाँ। तो गेम में तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन जब, जैसा कि आपको पता है, बच्चे शरारती होते हैं, तो वो थोड़ी डिफ़िकल्टीज थी। वो मुझे अभी देख के ही लग रहा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ा अच्छा हमारा इवेंट गया। बिल्कुल ठीक हो गया। मजीद इसमें कितने ममालिक ने पार्टिसिपेट किया था? मजीद 16 कंट्रीज थी, जिनमें इंडिया, ओमान, कुवैत और दुबई की अपनी भी टीम्स थी। सही जी, बिल्कुल ठीक। और तमाम जो टीम्स थी, यानी दीगर ममालिक की भी अगर हम बात करें, या इवन इफ़ वी टॉक अबाउट द पाकिस्तानी टीम, सब जो थे किसी स्पॉन्सर्ड वीज़ा पर गए थे या सब ने खुद सेल्फ फाइनेंसिंग की थी? किस तरह से ये ऑर्गेनाइज? ये सेल्फ फाइनेंस था इवेंट, सेल्फ फाइनेंस था। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा पहलाज, कितना चैलेंजिंग है सॉकर खेलना? ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। आई थिंक इट्स द हार्डेस्ट स्पोर्ट यू कैन प्ले। इसका फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट बहुत होती है, इसकी स्किल रिक्वायरमेंट बहुत होती है, इसकी ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंस होती है, स्पेशली इंटरनेशनल टूर्नामेंट की। हम पिछले 6-7 महीनों से काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऊपर से दुबई में हमारे मैचेस भी सारे कोई 3 बजे 4 बजे सारे प्राइम गर्मी के टाइम में थे। इवन दो नवंबर है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ, तो उस हिसाब से हम काफ़ी देर से ट्रेनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी इब्राहिम, वैसे आप बड़े छोटे से लग रहे हो, मासूम से, लेकिन मुझे अभी जिस तरह से आप लोग आपस में बातें कर रहे थे ना, तो ये तीनों बड़े नोटोरियस से लग रहे थे। आपसे ये जानना चाहूँगी, इसमें ट्रेनिंग कितनी रिक्वायर्ड होती है और आप कब से ट्रेनिंग कर रहे थे और किस किस्म की, किस लेवल की ट्रेनिंग आपने की? इसमें बहुत इंटेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और मैं तकरीबन कोई 7 साल से ट्रेनिंग की शुरू की हुई है। लास्ट 7 ईयर्स से? 7 ईयर? 7 साल से शुरू की थी मैं। 7 साल। अच्छा, 7 साल से शुरू की थी। ओके। इसमें ट्रेनिंग बहुत इंटेंस होती है इसमें, क्योंकि फिजिकली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। अच्छा, फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम गेम्स के अलावा भी बात करें, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम इंटेंस ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो किस किस्म की ट्रेनिंग जो है इसमें शामिल होती है? उसके मतलब आवर्स कितने होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई ये बड़ी इंटेंस ट्रेनिंग है और बहुत मुश्किल ये काम है? कितने घंटे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती थी मोमिन? हम तो तकरीबन 1.5 घंटा या 2 घंटा एवरी डे हर दिन खेलते थे। कोई एक तो टेस्ट पे खेलते थे या नेचुरल ग्रास पे। 7 डेज अ वीक और 6 डेज अ वीक? सैटरडे संडे पे हम मॉर्निंग कैंप जाते थे। सुबह कोई 5:30 या 6 बजे पहुंच के शुरू करते थे हमारा। अच्छा, ये इंटेंस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इनको ट्रेनिंग करवाना वो कितना चैलेंजिंग था, फिर इनको इस इवेंट के लिए तैयार करना जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट था और मज़ीद इसमें और ममालिक ने भी पार्टिसिपेट करना था, ये चीज़ जो थी ये कितनी मुश्किल थी और कितने अरसे पहले ये आपने काम स्टार्ट कर दिया? बिकॉज ऑब्वियसली जब कोई टूर्नामेंट आ रहा होता है, सो हमें पता होता है कि अब हमने खुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। तो आपके आगे ये टास्क था कि मैंने इन बच्चों को तैयार करना है, लेकिन ये सोचा था कि बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएंगे, और फिर मात भी किसको देंगे? इंडियन टीम को, हमारे रिवायती हरीफ। जी, एक्चुअली ऐसा है कि हमारा जो जहाँ हमें डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिली थी वो था स्ट्रक्चर। क्योंकि पाकिस्तान में वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, वैसे ग्राउंड्स नहीं है जैसे कि वहाँ पे दुबई में हैं। और मैक्सिमम प्लेयर्स ऐसे ही थे कि जिन्होंने वो फील्ड्स ही पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखी होंगी, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ थी हमें। और उसके अलावा जो बच्चे थे वो फिज़िकलिटी के हिसाब से हमने उन्हें ट्रेन करना था, क्योंकि इसमें फ़िज़िकल आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है गेम के अंदर, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल और टैक्टिकल एस्पेक्ट्स वगैरह थे, वो हमने उनको रेडी किया। What do you mean by the technical and tactical aspect? पासिंग वगैरह, उनकी शूटिंग, ये सब आया था उसमें।
बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा पहलाज, आप ये बताओ, आपने कहा इंटेंस ट्रेनिंग थी, मोमिन ने मुझे बताया कि 1.5 आवर्स आप डेली ट्रेनिंग किया करते थे। इसमें फिज़िकली और फिट होना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें डाइट का और साउंड स्लीप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो साउंड स्लीप इसमें कितनी इंपॉर्टेंट थी? आप सबकी जो स्लीप पैटर्न था वो कैसा था? फिर खुराक का ख्याल रखना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइट में आप लोगों की क्या चीज़ें शामिल थी, और ये काम आपने कितना अर्सा पहले स्टार्ट कर दिया था, यानी कितना मंथ्स पहले आप लोगों ने इस काम को स्टार्ट कर दिया था? वैसे तो जो भी प्लेयर TW के लीड के लिए खेलता है उसका अपना डाइट प्लान होता है, बट फॉर दुबई प्लेयर्स हमें काफ़ी अर्से पहले से ही एक स्पेसिफिक डाइट प्लान मिल गया था, जिसमें हर चीज़ शामिल थी, जिस तरह मिल्क, कि आपको नाश्ते में क्या करना है, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है। क्या क्या थे? काफ़ी ज़्यादा थी। मोस्टली था कि आप ऐसे खाने खाओ जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो और जिसमें फ़ैट कम हो, जो कि आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करें और आपको बेसिकली बल्किंग वाला खाना। और अगर हम स्लीप की बात करें तो एटलीस्ट 8 घंटे रिक्वायर्ड थे, और मॉर्निंग कैंप से पहले भी, क्योंकि वीकेंड्स पे हमारे मॉर्निंग कैंप होते थे, इसका मतलब था कि हम वीकेंड्स को भी लेट तक नहीं जाग सकते थे, हमें जल्दी सोना पड़ता था, जल्दी उठना पड़ता था, और इस रूटीन ने काफ़ी इम्पैक्ट किया हमें। अच्छा, ये सोचा था कि आप इंडियन प्लेयर्स को मात दे देंगे, इंडियन टीम को हरा देंगे, ऐसा सोचा था? जाने से पहले हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस था। फिर जब हम पहले दिन गए, हमने उनकी टीम्स देखी, हमें रियलाइज़ हुआ कि वाओ ये काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन जब हम फील्ड पे उतरे, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि ऑब्वियसली वी हैव टू बीट देम। इतनी मेहनत करके हम आए हैं और अभी हम हारने तो नहीं आए हैं यहाँ, तो बस हमने अपनी बेस्ट गेम खेली, प्रेशर नहीं लिया और हमने उनको हरा दिया, हालांकि क्राउड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इब्राहिम, आगे क्या क्या इरादे हैं, आगे मतलब किस लेवल तक पहुंचना है? आप दोनों से सवाल है, मोमिन एंड इब्राहिम, टर्न बाय टर्न। नेशनल और इंटरनेशनल तक जाएंगे। नेशनल तो करके इंटरनेशनल तक पहुंचे, इंटरनेशनल के बाद अब मजीद क्या करने का इरादा है? अब आप इनको मजीद किस के लिए अब तैयार जी, अब कर रहे हैं? ऐसा है कि हमें अभी कतर से भी एक इवेंट हो रहा है, वहाँ से भी हमें इनविटेशन आएगा, आप इसमें पार्टिसिपेट करें। तो काफ़ी इवेंट्स आ रहे हैं आगे यूथ के इंटरनेशनल। तो हुकूमत की जानिब से कोई अप्रिसिएशन आई? नॉट रियली। हमने अपनी काफ़ी पब्लिसिटी की, हमने रील्स लगाए, शॉर्ट्स लगाए, ताकि थोड़ी पब्लिक को भी पता चले कि हम क्या अकम्प्लिश करके आए हैं। काफ़ी ज़्यादा वो वायरल भी हुई हैं, जिस तरह एक हमारी रील थी गोल अगेंस्ट इंडिया, मैच वर्सेस इंडिया। तो नॉट पर्टिकुलरली फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के काफ़ी की फिगर्स हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट दी, वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड किए हैं। एंड व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? आपसे जानना चाहूँगी मोमिन। मेरे फ्यूचर गोल्स अपने ऑब्वियसली टू प्ले फॉर माय ड्रीम क्लब, बट फॉर दैट हमने बहुत ज़्यादा और मेहनत करना पड़ेगा। तो अच्छा, कोई बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का वाकया पेश आया हो मैदान में भी और मैदान से हट कर? अभी ये मैंने पिछले शो में ही मेंशन किया था, लेकिन चलें दोबारा हम कर लेते हैं। पहले दिन जब हम होटल में चेक इन किए थे, लॉबी में मैं बैठा हुआ था सोफे पे, और हमारा एक अंडर 13 टीम का मेंबर जिससे आप बात करनी थी, मोहम्मद, तो वो अपना फ़ोन उस सोफे पे छोड़ के चला गया था। ठीक है। वहाँ लाइटिंग ऐसी थी कि कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता था वाइब्रेंट कलर का, तो मैंने उसका फ़ोन सोफे के नीचे घुसा दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था वो कोई कचरा है या कोई रैपर पड़ा हुआ। अच्छा, मैंने ऐसे करके नीचे दबा दिया, सारे अपने कमरे में चले गए। फिर उसको कोई आधे घंटे बाद पता चला कि मेरा तो फ़ोन ही नहीं है। फिर उसने थोड़ी देर ढूंढा और माशाल्लाह से उसके दोस्त ने, वो भी हमारे साथ खेल रहा था, दुबई पुलिस को कॉल कर दी। अच्छा, फिर कि क्या हुआ? हमारा फ़ोन गुम हो गया। तो कोई 15 ऑफिसर हमारे कमरे के बाहर आते हैं, और फिर उन्होंने हमारे कोच से बात की, और फिर उन्होंने कहा कि आप CCTV फुटेज चेक तो करें। उसमें पहला तो उसमें मैं पकड़ा गया। उस बंदे ने बोला दिस किड हैज योर फोन, क्योंकि उन्होंने पूरी फुटेज नहीं प्ले की। उसने कहा ही वाज टचिंग इट, इस बच्चे के पास है। सर काका ने बोला कि नहीं, आप थोड़ा आगे करें, क्या पता कुछ मिल जाए, या क्या पता इसने और ना आप उठाया। भूल गए हुए थे? मुझे तो पता ही नहीं था मैंने फ़ोन घुसाया है। मुझे तो पता ही नहीं था। तो जब हमने देखा तो पता चला फ़ोन नीचे था। हालांकि हमने वहाँ चेक किया था, हमने पूरा होटल ढूंढा था, पता नहीं वो उस वक्त हमें कैसे। लेकिन वो फिर एम्बैरेसिंग मोमेंट, थोड़ा सा काफी एम्बैरेसमेंट ज्यादा, हुई कि काफी। उनको क्या पता कि आपने किस सेंस में किया ना। ऑब्वियसली मुझे तो समझ और नहीं एक आ और रही थी। वाकया जो आपके कोच आपको बताने से मना कर रहे थे, वो उसी वाकये से रिलेटेड है। और अब ये तब की बात है जब हमारे पास पुलिस आई थी, तब काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट था। मुझे मना किया, इसलिए मैं नहीं बता। चलें ठीक है। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कतर में भी आप ऐसे ही प्ले करें और पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल सतह पर रोशन करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।